हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके गांव वाले विजय सर। आज मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक बच्चिया का डिमांड है कि सर 7 नंबर चैप्टर लेकर आइए, 7 नंबर चैप्टर लेकर आइए, 7 नंबर चैप्टर लेकर के आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर चैप्टर हम लेकर के आ गए हैं और 7 नंबर चैप्टर आज हम खत्म ही कर देंगे। चलिए कोशिश करते हैं आज खत्म करने के लिए, आज खत्म कर ही देना है इसको। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग आपकी स्क्रीन पर ये जो किताब दिख रहा है, और इसी किताब में 10वीं कक्षा का यह किताब है और 7वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें 3 गो एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला पढ़ना है 7.1, दूसरा का पढ़ना है 7.2 और तीसरा का पढ़ना है 7.3। 7.1 में आप लोग को दूरी सूत्र पढ़ना है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। 7.2 में हम लोग को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इसी में पढ़ना मध्य बिंदु का सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला। मध्य बिंदु का सूत्र मतलब हिंदी में बोलेंगे मध्य बिंदु का सूत्र, इंग्लिश में बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। 7.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल फार्मूला, मतलब हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज सूत्र। और जैसे ही ये 4 गो फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, चारों फार्मूला का प्रयोग करके आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आ जाऊंगा। मैं आपके किताब से मैं क्वेश्चन ले लूंगा और जवाब आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दूरी सूत्र, यहाँ पर पूछ रहा है दूरी सूत्र। चलिए 7.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं 7.1। पहला सवाल है, पहला का पहला यहाँ पर सवाल दिया गया है, 2,3 यहाँ दिया है और एक दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया है 4,1। कह रहा है, देखिएगा, बिंदुओं के निम्नलिखित जुगनों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लोग को दूरियां निकालना है, दूरियां निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम तो सवाल लिख दिए हैं, अब बनाएंगे इसको। कह रहा है कि यहाँ पर 2 गो बिंदु है। चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं ए अपना मन से, और एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर बी। ए का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है 2,3 और बी का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है 4,1। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला को x मानना है, दूसरा वाला को y। पहला वाला को x मानना है, दूसरे वाला को y। इसमें 1 लेकर चलेंगे और इसमें हम लोग 2 लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिख के थोड़ा मान लेंगे कि माना कि ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखा खंड है जिसका निर्देशांक बिंदु, जिसका निर्देशांक दिया है। पहला वाला को ये माने हैं 2,3 और दूसरे वाला को हम बी मान के चले हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4,1। अब इन्हीं के बीच की हम लोग को दूरियां निकालना है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। हिंदी में कहते हैं नाउ का मतलब अब, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, फार्मूला को हिंदी में कहते हैं सूत्र, और फ्रॉम का हिंदी होता है से। अब हम लिखेंगे अब दूरी सूत्र से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ए और बी के यहां से लेकर यहां तक यह कितना दूरी है, ये हम लोग को निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र याद रखना है, कौन अंडर होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। सीधे सीधे यहाँ पर ए बी इक्वल टू लिख लेना है रूट अंडर। चलिए x2 का मान यहां से पुट करेंगे। x2 का मान बताइए कितना है, 4। रख दीजिए यहां से 4, माइनस है तो माइनस। x1 का वैल्यू बताइए, x1 का वैल्यू यहां पर कितना है, 2, तो यहां 2 रख लीजिए। होल स्क्वायर है तो यहां होल स्क्वायर रख लीजिए, प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान यहां कितना है जी, 1 है, माइनस y1 का मान यहां से कितना है भाई, 3 है, रख लीजिए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। चलिए रूट अंडर
चलिए 4 रुपया में से 2 रुपया घट जाएगा तो बताइए 2 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ आएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। बताइए 1 रुपया में से 3 रुपया जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो आंसर माइनस में देके उल्टे घटाना है, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों रूट अंडर बोलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस, याद रखिएगा माइनस का स्क्वायर उड़नछू, माइनस का स्क्वायर उड़नछू, उड़नछू का मतलब उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस के पावर अगर सम संख्या रहेगा, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, 16 रहे, 18 रहे, 20 रहे, तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो माइनस का स्क्वायर उड़नछू सीधे 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पर देखिएगा 4 में 4 जोड़िएगा 8, और 8 को जब यहाँ पर तोड़िएगा, तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा 4 हो जाएगा, 8 के अधिया, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 का दिया 2 हो जाएगा, कितना 2 मिला, 3 बेर 2 मिला, तो यहाँ पर 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2। अब बताइए 2 गो 2 के बदला में देखिएगा स्क्वायर रूट का होता है अंदर सेम 2 गो, तब बाहर निकलेगा 1 गो, तो देखिएगा अंदर 2 गो 2 तब बाहर निकलेगा 1 गो 2। हर बेचारा का जोड़ा नहीं लगा, ये बड़ा बिजोड़ा आदमी है, तो कहना है कि बेटा तू रूटे में रह जाओ, तो रूटे में रह जाएगा 2, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग मात्रक लिख देंगे, अब मात्रक लिख के आंसर लिख देंगे, और जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, है ना। और वो जो बच्ची है जिनका डिमांड है, आपका बहुत बढ़िया डिमांड है, क्योंकि आपके डिमांड से बहुत सारे बच्चे का कल्याण यहाँ होने वाला है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और समझ में आ रहा है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा किताब में मैं लिख देता हूं सवाल, देखिएगा यहाँ दूसरा नंबर में हम दिखा दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर दूसरा नंबर किताब में लौक रहा है ना जी। चलिए दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन है, कितना दिया है, -5,7 और -1,3 दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन को रख देते हैं किताब को। चलिए तो फिर वही सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है मानना कि ए भी एक रेखा खंड है, मान लीजिए ए भी एक रेखा खंड है, जिसका निर्देशांक पहले वाला को ये मान लेना है -5,7, दूसरे वाला को भी मान लेना है -1,3 है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक रेखाखंड बनाते हैं ऐसे, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ए का दिया हुआ है -5,7, बी वाला हो जाएगा -1,3। चलिए ए वाला में पहले x और दूसरे वाला को y, पहले वाला को x और दूसरे वाला को y, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 लेके चलेंगे। चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र लिख देंगे वहीं, अब दूरी सूत्र से इंग्लिश में लिखना होगा नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। मेरे प्यारे बच्चों ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, चलिए निकालते हैं। फार्मूला वही रूट अंडर अगला माइनस पिछला का होल स्क्वायर, जोड़ मतलब y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। x2 का मतलब यहाँ पर वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू बताइए, यहाँ से कितना है भाई -1, तो यहाँ से -1 दे दीजिए, फार्मूला से माइनस अब आ जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू यहाँ से -5 है, तो हाई माइनस इस माइनस पर चढ़ जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, 5 दे दीजिए या होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए y2 का मान देखिए, y2 का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ 7 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। चलिए 5 में से 1 जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 7 जाएगा तो वही फिर -4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर बोलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब फिर माइनस का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बोलिए ए बी बराबर 16 में 16 जोड़िएगा 32 हो जाएगा। ए बी बराबर, अब 32 को यहाँ तोड़ लीजिएगा, तो वो काम करिए 16 के पारा में तो 32 सही जाता है ना, तो 32 को तोड़ लीजिए जाओ,
है ना। तो 16 दूना 32 कर लीजिए और बताइए 16 का वर्गमूल निकल जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर। आहेकर जोड़ा नहीं लगता है तो ये बिजोड़ा आदमी को रूट के अंदर ही रख दीजिए, और यहाँ किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो मात्रक लिख दीजिए, और इस प्रकार आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन हम बना दिए हैं। और जो लड़की डिमांड किया है बाबू आपके लिए, देखिए हमने कितना मेहनत कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है जी, लिख लीजिए VVI, ये परीक्षा में आई। क्या दिया है, A और B दिया हुआ है, और -A और -B दिया हुआ है, और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वहीं यहाँ पर एक रेखाखंड बना लीजिए, इसका नाम A, B दिया है, और इसको B मान लीजिए, -A, -B दिया हुआ है, इसको x मानना है और इसको y। पहल की x हो जाएगा, दूसर की y हो जाएगा, इसमें 1 1 है, इसमें हो जाएगा 2 2। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि AB एक रेखाखंड है। वही परिभाषा, सवाल कैसा हो, हम लोग का स्टाइल वही होना चाहिए। माना कि AB एक रेखाखंड है, माना कि AB एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक क्रमशः पहलकी को मान लेना है A, B, और दूसरकी को मान लेना है B, -A, -B है, ये है। चलिए अब हम क्या करते हैं, A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए लिख देंगे, आप दूरी सूत्र से लिख दीजिए। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, वही x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों A और B के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले आइए x2, अगिल का क्या है भाई, -A, x2 का वैल्यू यहाँ से है -A, अब फॉर्मूला से माइनस, x1 का वैल्यू है A दे दीजिए और होल स्क्वायर दे दीजिए। y2 का वैल्यू देख लीजिए, वहां से -B है, अब माइनस y1 का वैल्यू ओनली B है, होल स्क्वायर। चलिए AB इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए -A गो A, अब -A गो A, -2 गो A, चोर चोर मौसेरा भाई, जुटता हुआ लेकिन साइन -A का रहता हुआ, है ना। तो माइनस माइनस जुटेगा, तो एगो ए जुट के हो जाएगा 2 गो A, अब -A का साइन रहता हुआ, ठीक बनू। चलिए फिर वही -A गो B, -A गो B, -2 गो B का होल स्क्वायर। चलिए AB बराबर में क्या होगा बताइए, हम कितने बार बताएं, माइनस का स्क्वायर उड़ीछू। चलिए भैया 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, A का होल स्क्वायर A स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, B का होल स्क्वायर B स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर यहाँ पर उड़नछू हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे AB बराबर में क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिएगा रूट अंडर है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो रूट के अंदर ही 4 कॉमन ले लीजिए। चलिए 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 इधर बाहर निकल गए तो अंदर का तो बचेगा, रूट के अंदर ले लिए हैं कॉमन, अंदर बचेगा A स्क्वायर, जोड़ है 4 इधर बाहर आ गया है रूटे में, तो यहाँ पर अंदर खाली बच गया B स्क्वायर। देखिएगा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों में से 4 इधर बाहर निकाल दिए, तो बेचारा अंदर A स्क्वायर प्लस अंदर का बच गया B स्क्वायर, तो दोनों 4 में से इधर 4 बाहर निकल गया है। अब बताइए यहाँ पर AB बराबर आंसर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर है 4 का वर्गमूल निकल जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 था, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 अंडर रूट में है तो बाहर निकल जाएगा 2, हई बेचारा सन रूटे में फंस जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम किलोमीटर मीटर फीटर कुछ नहीं दिया है, तो मात्रक लिखिए आंसर। मेरे प्यारे बच्चों फाइनल परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और हो सके तो फाइनल परीक्षा में हम एक बार देख रहे थे A और B जो दिया है ना, इसके जगह पर X और Y दे दिया था,
है ना, माइनस से माइनस भी है ना, तो -x और -y दे दिया था, तो डरने की बात नहीं है ना। जैसे ही इस तरह का सवाल दे x और y में z p कुछ दे दे, तो आप लोग को इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लेना है। और दूरी सूत्र यहाँ पर हम लोग का 1 गो में 3 गो सवाल दिया हुआ था और हमने तीनों क्लियर कर दिया है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, किधर गया बाबू, इधर, खूब बढ़िया से कैमरा में देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए कह रहा है कि बिंदु 0,0, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 गो बिंदु दिया गया है, ए के मान लेंगे, कि हम भी बी मान लेंगे। पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन में, पढ़ देते हैं। कह रहा है बिंदु, आप लोग भी किताब खोल करके 7.1 बैठिए, 7.1 किताब खोल के बैठिए, जिन हम पढ़ रहे हैं आप लोग भी किताब में मिलाइए, तब मजा आएगा, है ना। कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर 2 गो बिंदु दिया गया है, एक को दिया है 0,0 और एक दिया गया है 36,15, 36, दिया है 15। कह रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो बाबू वही है, पहले का मानना है x और दूसरा का मानना है y, इसको मानना है x और इसको मानना है y। पहला वाला में 1 1 है, इसमें 2 2। तो चलिए वही है, मान लिख देना है, माना कि ए भी एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक क्रमशः, पहले वाला को ये मानना है 0,0 और दूसरे वाला को भी मानना है 36, हो जाएगा 15। हाँ चलिए, अब हम लोग को दूरी सूत्र लेना है, ए और बी के बीच की दूरी 1/√x2 - x1 के होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगिलका में से पिछले घटाइए, 36 में से घट जाएगा 0, 36 में से घटाइए 0 का होल स्क्वायर और जोड़ अगिलका क्या भाई, 15 में से फिर 0 को घटा लीजिए। यहाँ 15 में से 0 को घटा लीजिए, फटाफट बनाते रहिए। 36 में से 0 जाएगा 36, 15 में से 0 जाएगा 15। चलिए यहाँ पर देखिएगा 36 का स्क्वायर करना होगा, 36 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो यहाँ पर 36 में 36 से गुना कर लीजिएगा, तो 1296 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1296 लिख लीजिए, और 15 का स्क्वायर तो बच्चा को याद होता है 225 होता है। चलिए जोड़ लेना है, 1296 में 225 जोड़ लेना है, तो जोड़िए। तो 5 में 6 जोड़िएगा 11 के एक हाथ में 1, और 2 में 9 जोड़िएगा 11 हाथ में के 1, 12 के 2 हाथ में फिर 1, और 2 में जोड़िएगा 12 तो हो जाएगा 14 हाथों में के 1 हो जाएगा 15। तो देखिएगा 1521 को आप तोड़ सकते हैं, ना तो डायरेक्ट अगर इसका वर्गमूल मालूम है तब ठीक है 39 होगा, 39 का स्क्वायर 1521 होता है, ना तो आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 1521 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1521 यहाँ पर क्या कर लीजिए, तोड़ लिख करके ऐसे तोड़ लीजिए, 3 से टूट जाएगा। ठीक है जी, 3 से टूट जाएगा। बोलिए तो 3 5 हो जाएगा 15, और उसके बाद में 2 आ रहा है तो 3 से छोटा है तो 0 दे दीजिए, तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 21, फिर 3 से टूट जाएगा 7 5 12, तो 3 एकम 3, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 2 पर 0 हो जाएगा 20, 3 6 18, 20 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा 2 2 पर 7 27, तो 3 9 हो जाएगा 27। आई तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 13 हाँ 169। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 गुने 13 कर लेना है। तो बताइए अंदर 2 गो 3 तो बाहर 1 गो 3, अंदर 2 गो 13 तो बाहर 1 गो 13, तो 13 यही हो जाएगा 39। तो ये 39 मात्रक लिख दीजिए, क्योंकि किलोमीटर सेंटीमीटर में तो दिया नहीं है। और इसमें एक और कह रहा था, पहले स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जल्दी जल्दी। इसमें एक और कह रहा था अनुच्छेद 7.2 में जाइए और देखिएगा 2 गो शहर होगा, उन दोनों के बीच की दूरी सेम यही है,
और उनमें 39 किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ पर वो एगो आंसर में 39 किलोमीटर यहाँ पर लिख देना है और फाइनली आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखो क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पर 3 गो बिंदु दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तीसरा बिंदु दिया है यहाँ पर 1,5 दिया है, उसके बाद में दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है और दिया हुआ है -2, -11। कह रहे क्या तीनों जो बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है क्या इस संरेखी है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है क्या इस संरेखी है, तीनों बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है संरेखी है। संरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, कोलिनियर। अच्छा तो कोलिनियर क्या है पहले जान लीजिएगा। यहाँ पर 3 गो बिंदु दिया गया है, ठीक है। चलिए तीनों बिंदु का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एगो बिंदु है, यहाँ पर 2 गो बिंदु है, आई तीसरा का बिंदु है। तीनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम हम देते हैं सी। और ये पहला बिंदु जो दिया है इसका निर्देशांक दिया 1,5, दूसरा का बिंदु दिया हुआ है 2,3 और तीसरा का बिंदु दिया हुआ है -2, -11। ये पहले समझ लीजिए कोलिनियर क्या है। अगर यही नहीं समझेंगे तो आपका सवाल भी बनने होने वाला नहीं है। ढकोसलाबाजी नहीं करना है, ठीक है, कंसेप्ट लेना है। संरेखी किसे कहते हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, तो कब होगा तो देखिएगा ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए और बी और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, और ए और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए दूरी सूत्र से। आज जब तीनों दूरी निकाल लीजिएगा और 3 गो दूरी में कौनों अगर 2 गो दूरी आपस में बराबर होगा, अब जैसे मान लीजिए कि ये भी 4 यूनिट आ गया है, बीसी 4 यूनिट आ गया, तो 2 गो वैल्यू बराबर हो गया तो इस संरेखी हो जाएगा, है ना। तो कम से कम 2 गो इसमें दूरी बराबर होना चाहिए कोलिनियर होने के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज मान लिए हैं। एबीसी यहाँ पर एक कथी है, त्रिभुज है, जिसका निर्देशांक क्रमशः पहले वाला को ए कितना है भाई 1,5, दूसरे वाला को बी मान लीजिए कितना है जी 2,3 और तीसरे वाला को सी मान लीजिए -2, -11। अब हम क्या करते हैं, अब दूरी सूत्र से चलिए सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। किसके बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो कौन अंडर होगा, रूट अंडर होगा। चलिए ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेना है, तो ये x2 y2 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। ज्यादा लिखना अब नहीं है, क्या करना, अगिलका में से पिछलका को घटा लेना है सीधे डायरेक्ट। यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर, लेकिन उसमें नहीं दीजिएगा, ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए भी लिखते रहिए। चलिए हमको क्या करना है, ए बी है ना, ए बी, तो ए और बी, तो क्या करना, बी में से एक को घटाना, अगिलका में से पिछलका। तो चलिए 2 में से कौन घटेगा, 1 घटेगा। चलिए 2 का पटदार हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 घट जाएगा। चलिए और 3 में से किसको घटाना भाई, 5 को, तो 3 में से घटा लीजिए 5 को, होल स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पर देखते रहिएगा, ए बी निकाल रहे हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो ही करेगा, 3 में से 2 5 चल जाएगा तो -2 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ए बी बराबर में क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और जोड़ माइनस का स्क्वायर उड़न छू 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर आप देख पा रहे होंगे 4 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ए बी का वैल्यू आ गया √5। तो √5 मात्रा का आ गया ये ए बी का वैल्यू। देखिएगा ए बी का जो वैल्यू है वो आ गया √5। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं।
चलिए लौक रहा है ना जी, हाँ चलिए लौक रहा है, आंसर का साइड कर दे रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसको उतार लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अगला सवाल। अगला है ए बी के बाद हम लोग को बी सी निकालना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को बी सी निकालना है। तो फिर वही बी सी बराबर का होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए बी सी निकालते हैं कि बी सी कितना आ रहा है। चलिए देखिए तो बी सी निकाल लीजिए। तो वो काम करिए, अगिलका में से पिछिलका को, बी पहिलका हो गया, सी अगिलका हो गया। तो -2 में से चलिए -2 में से घटा रहे हैं, कितना 2 को घटा रहे हैं, तो इसको उतार लेना है। चलिए -11 में से घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 3 को घटा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर और जोड़ -11 में -3 जोड़िएगा तो -14 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर उड़ीन 4 का स्क्वायर 16 और जोड़ माइनस का स्क्वायर उड़ीन 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो बीसी बराबर यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 196 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 212 और यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए क्योंकि किलोमीटर सीएम तो दिया नहीं है। तो देखिए इसका जो वैल्यू आ गया है रूट में 212 आ गया है। बी से लेकर सी तक अगर मेजरमेंट से मापिएगा तो रूट में 212 इसका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू मेजरमेंट करिएगा तो इसका वैल्यू आ गया √5। अब हम लोग को क्या करना है, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, है ना जी। चलिए इसको भी हम लोग इसको घेर के थोड़ा यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग ठीक है, आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या करते हैं, अब हम लोग इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, इधर इसको घेर के चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं ताकि इसमें आ जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, एसी निकालना है। फिर अब हम लोग को लास्ट में कथी निकालना है, एसी। तो देखिएगा एसी का क्या करना है, वही फॉर्मूला है √(x2 - x1) के होल स्क्वायर आ जोड़ चलिए √(y2 - y1) के होल स्क्वायर। अब वो काम करिए AC बराबर यहाँ पर आप देख रहे हैं अगिलका में से पिछिलका। चलिए AC तो ये पहिलका हो गया, C लास्ट वाला हो गया। तो -2 में से 1 को घटाएंगे तो -2 में से घटा रहे हैं 1। चलिए और उसके बाद में -11 में से 5 को घटाएंगे, -11 में से 5 को घटा लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे AC बराबर में क्या हो जाएगा √। चलिए -2 -1 -3 का होल स्क्वायर और जोड़ -11 में -5 जोड़िएगा तो -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर उड़न छू तो 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो AC बराबर जोड़िएगा 256 में 9 तो हो जाएगा 9 × 6 = 15 मतलब 265 है। यहाँ पर मात्रक लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा AC का जो वैल्यू आया है √265 मात्रक आ गया। तो देखिए तीनों का जो मान है वो अलग अलग आ गया। और जब तीनों का मान जब अलग अलग आ गया तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, ये संरेखी नहीं होगा। तो लिख देंगे चूंकि यहाँ हम लोग एगो AB निकाले हैं और एगो BC निकाले हैं और एगो AC निकाले हैं और ये जो तीनों दूरी है ये आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर दे दे के काट दीजिए, बराबर दे दे के काट दीजिए, लिख दीजिए बराबर नहीं है ना। AC बराबर BC बराबर AC नहीं है, इसलिए यह संरेखी बिंदु नहीं होगी, यह संरेखी नहीं होगी। और फाइनली आपका यहाँ पर आंसर ऐसे लिख दीजिए, फाइनली उतार लीजिए फटाक से ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिएगा इस पर हम VVI भी लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4था नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4था नंबर पर। 4था नंबर यहाँ पर क्या किया है, निर्धारित कीजिए कि
ना निर्धारित वाला तो हो गया, जांच कीजिए कि पर जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पर भी 3 गो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु दिया गया 5,-2, एक दिया है 6,4 और एक दिया हुआ है 7,-2। कह रहा है कि बताइए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमसे पूछ रहा है बताइए, जांच करके बताइए कि है कि नहीं है। अच्छा बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा और बढ़िया से देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत VBI क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं मोटा मोटी, यहाँ पर अपना मन से, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम हम सी देते हैं। ए का निर्देशांक है 5,-2, बी का दिया हुआ है 6,4, सी का दिया हुआ है 7,-2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दुगो, अब बाहु का मतलब होता है भुजा। वैसा त्रिभुज जिसमें 3 गो भुजा में से कौनो दूगो भुजा आपस में समान हो, आपस में बराबर हो। मतलब इसमें तीनों भुजा का मान निकालेंगे, और 2 गो भुजा का मान अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अब बराबर नहीं हुआ तो कह देंगे नहीं है ना जी। तीनों बराबर हो जाएगा तब वो समद्विबाहु नहीं हो जाएगा, कौनो बराबर नहीं होगा तो वो समद्विबाहु नहीं होगा। 2 गो बराबर अगर कौनो हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। ऐसे हम लोग को ये बनाना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यही का काम करना है, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, लिखना है माना कि जैसे अभी संरेखी वाला बना है सेम यही बनेगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः पहले वाला को ए मानना है 5,-2, दूसरे वाला को बी मानना है 6,4 और तीसरे वाला को सी मानना है 7,-2 है। चलिए अब हम लोग लिख देंगे अब दूरी सूत्र से। 7.1 में खाली दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए डराना नहीं है। इतना आसान सवाल हमने पूरे दुनिया में नहीं देखा और आप भी नहीं देखिएगा, अभी नहीं बनिएगा तो कौन ना बनेगा आपसे, ठीक है जी। इतना आसान सवाल। चलिए ए और बी के बीच की दूरी, वही दूरी सूत्र लगा देना है x2 - x1 के होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए हाँ, चलिए ए बी का मतलब हुआ अगिलका में से पिछलका को घटाना है, तो 6 में से घटेगा 5। चलिए 6 में से घट जाएगा 5 का होल स्क्वायर, जोड़ 4 में से घटेगा -2। देखिए 4 में से घट रहा है, यहां से माइनस आ गया, कितना घटाना है -2, ये माइनस है, माइनस पर चढ़ के हो जाएगा +2। चलिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। ए बी बराबर क्या होगा, √अंडर 6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा, और 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, आज जब जोड़ लीजिएगा 36 में 1 तो हो जाएगा 37, तो यहाँ पर रूट में 37 मात्रक लिख देना है। चलिए ए बी का जो वैल्यू आ गया है अब की बार √37 आ गया है। देखिएगा और भी कोनो अगर BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, अगर कोनो दूगो रूट में 37 आ गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा, कोनो एगो और आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, फिर लिख देंगे, फिर अब BC के बीच की दूरी निकालना है कि चलिए भाई यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी है। फिर वही फॉर्मूला √अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए अगिलका में से पिछलका घटाइएगा, BC है तो C में से तो घटाएंगे, 7 में से कितना घट जाएगा 6। चलिए 7 में से घट जाएगा 6 का होल स्क्वायर और जोड़ -2 में से घटा रहे हैं कितना 4 का होल स्क्वायर।
चलिए जी, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब -2 -4 -6 हो जाएगा। बताइए BC बराबर 1 का होल स्क्वायर 1, अब प्लस माइनस का स्क्वायर कितना बार बताया है 49, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको भी जोड़िएगा तो देखिए तो यहाँ पर धमाल हो गया, 36 में जोड़िएगा हो जाएगा 37, और यहाँ पर भी मात्रा आपको लिख देना है। तो देखिए ये BC का जो वैल्यू है ये आ गया √37, तो 2 को वैल्यू आ गया √37, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया है ना। कि कोशिश कीजिए कि अगर AC का वैल्यू भी अगर 37 आ गया रूट में तो ये तो समद्विबाहु नहीं होगा, अगर दूसरा आ गया √37 छोड़ के तब पक्का ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग तनी सुखा छोटा कर लेते हैं, है ना जी। किधर से कर ले, इधर से कर ले, सबको करते हल्का सा कर लेते हैं। चलिए अब कहाँ ही जाएगा, चलिए कर लिए। अब चलिए यहाँ पर फिर हम लोग को अब क्या करना है कि AC निकालना है। कितने निकालना है AC, तो देखिएगा यहाँ पर है AC है, तो वही √x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर लगाना है। चलिए AC बराबर में क्या होगा √, चलिए C में से एक को घटाना है, ये AC हुआ तो C अगला है और A पहला है, C में से एक को घटाना है, तो 7 में से घटेगा 2, तो यहाँ पर चलिए 7 में से घटा लेना है 2 का होल स्क्वायर जोड़ ये -2 में से ये घटेगा कितना भाई -2, तो ये -2 है, -2 पर चढ़ के हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। चलिए AC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, देखिए 2 में से तो 2 चल जाएगा, 2 में से 2 चल जाएगा तो 0। अब किधर लिखे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर, चलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, तो AC बराबर देखिएगा 25 में 0 जोड़िएगा 25, और AC बराबर हो जाएगा 25 का मात्रा कितना हो जाएगा 25, सॉरी √25 का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहाँ पर किलोमीटर मीटर CM DM दिया है नहीं, तब मात्रक लगा दीजिए, तो AC का वैल्यू आ गया 5 मात्रक। बताइए तो यहाँ पर दुइयों को वैल्यू बराबर हो गया, तीसरा का बराबर नहीं हो गया, तो लिखना होगा चूंकि यहाँ त्रिभुज में 3 को मान निकाले हैं, इसमें AB का जो मान है वह BC का जो मान है ना आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं लिखना होगा, और यहाँ पर ऐसे ANS दे दीजिए और आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, 4 गो सवाल अभी आपकी स्क्रीन पर हम बना चुके हैं और 5वां सवाल अभी आपकी स्क्रीन पर हम लेकर के आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर 5वां जो सवाल है एक बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है, लेकिन बड़ा है नहीं, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना जी, तो एग्जाम में ये आता होता नहीं है, तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। चमेली वाला क्वेश्चन है, हम ऑफलाइन बैच में इसको हम पढ़ा दिए, बहुत आसान सवाल है, तो ये एग्जाम में नहीं आता है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनली अभी एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पर कुछ चतुर्भुज बनाया जा रहा है, 4 को यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, और कह रहा है कि बताइए कि इनमें से किस प्रकार का चतुर्भुज ये है, तो ये अभी एग्जाम में नहीं आता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला, ये बहुत ही हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए इसी को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार हम देखे हैं कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो इसके बाद हम लोग तनी समदूरस्थ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समदूरस्थ देखिएगा एक टॉपिक आएगा एक बाद समदूरस्थ, जब इसका संधि विच्छेद करिएगा तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए, एक होगा सम जो, एक होगा दूर जो, ये होगा आधा सौ अथा अस्थ। चलिए सम का मतलब होता है समान, दूर का मतलब होता है दूरी, अस्थ का मतलब होता है स्थित।
मतलब ऐसा बिंदु खोजिए जो दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ना बुझा लभी तो नहीं के हम समझता नहीं, जहां लग हम हिंदी बोले अंग्रेजी बोले ये टॉपिक वो लड़का के समझ में नहीं आता है, इसीलिए विजय सर अपना भाषा में करा के समझाएंगे कि समदूरस्थ किसे कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर एगो रेखाखंड बा, ठीक बनू। चलो भैया ये अमेरिका से आपको आना है बॉम्बे, ये अमेरिका से कहाँ आना है बॉम्बे। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि अमेरिका से बॉम्बे मान लेना है कि 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है। तो ठीक बीच में कितना किलोमीटर होगा। फोन आ रहा है, चलिए इसको साइड में रख देते हैं, है ना। चलिए सॉरी बच्चों थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। मान लीजिए ये अमेरिका से आपको बॉम्बे आना है 2000 किलोमीटर। तो ठीक बीच में मान लीजिएगा कि दिल्ली आता है, ठीक बीच में दिल्ली, यहां पर रख लीजिए दिल्ली, ठीक बीच में दिल्ली। अब अमेरिका से दिल्ली आइएगा ना तो 1000 किलोमीटर पड़ेगा आपका, है ना। आप बॉम्बे से भी दिल्ली जाइएगा, मान लीजिए मान है नहीं, मान लेने में कहा जाता है, मैथ में सब मान लिया जाता है। मान लीजिएगा कि बॉम्बे से है ना दिल्ली जाना है ना, तो अभी 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए बॉम्बे से गए दिल्ली तब वो 1000, और अमेरिका से गए दिल्ली तब वो 1000। तो देखिए अमेरिका से जो जितना दूरी पर अब बॉम्बे से जितना दूरी पर, तो जितना देखिए समान दूरी है कि नहीं। देखो समान दूरी का मतलब हुआ यहां से आओगे तो 1000 और यहां से जाओगे तो 1000। तो समान दूरी पर कौन स्थित है डी। तो कहेंगे ए बी के लिए समान दूरी पर कौन ऐसा आदमी है जो बैठा हुआ है, तो उसका नाम है दिल्ली वाला आदमी है ना। दिल्ली वाला आदमी है, बड़ा दिल वाला है, समान दूरी पर ये ससुरा के नाती बैठा हुआ है। तो कहेंगे ए बी का समदूरस्थ बिंदु कौन हुआ, तो डी हुआ। यहां पर देखिएगा एडी जोन होगा, एडी जोन होगा, आई बीडी जोन होगा, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। भाई यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ बीच की दूरी, देखिए दूरी सूत्र हम निकालेंगे और दोनों दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा, और इसी के बीच में हम लोग को रिलेशन बताना है और समदूरस्थ का सवाल गर्दा उड़ाना है। तो चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखिए देते हैं, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखे कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2,5 और 2 है, -2 इसमें 2,5 और -2,9, -2,9 से समदूरस्थ है, 9 से समदूरस्थ है। देखिएगा एक वर्ड आ गया समदूरस्थ। कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एगो बात याद रखिएगा, हाई देखिएगा हाई है एक्स अक्ष, हाई है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर जो बिंदु का जो निर्देशांक बनता है इसको याद रखना है x, 0, x, 0, और y अक्ष पर जो निर्देशांक बनता है वो 0, y। अगर दो को बात याद रखिएगा तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर एक हम बिंदु दे देते हैं a और एक बिंदु दे देते हैं b, और दोनों को मिला देते हैं तो रेखाखंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2,5 ये वाला, और b हो जाएगा -2,9। कह रहा है कि यो बिंदु से और यो बिंदु से समान दूरी पर एकदम दिल्ली वाला एगो खोज लेना है। तो यहाँ पर एगो बीच में एगो पॉइंट दे देते हैं, आई पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P, कुछ भी दे सकते हैं, D दे सकते हैं, P दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। लेकिन ये कौन अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है। तो देखिएगा एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो बनेगा वह बनेगा x, 0। तो देखिएगा यहाँ एक्स अक्ष वाला है, इसीलिए ये बिंदु पर जो निर्देशांक बनेगा वो x, 0 होगा। तो हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। कथी का मान, x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, x का मान नहीं, वह बिंदु ज्ञात करना है।
वह बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है, एक अक्ष वाला बिंदु। तो एक अक्ष वाला बिंदु x, 0 है, तो एगो तो वैल्यू 0 रहेगा कोटि का वैल्यू, अब भुज का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब x का मान निकाल करके ये दिखा देना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइड कर देते हैं, है ना, एक का छोटा करके इधर टकेल देते हैं। चलिए देखिए इधर इसको भी हम लोग इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देगा जी। चलिए अब हम लोग को करना क्या है, बनाना है। तो सीधे हम लोग लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। माना कि ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखा खंड है जिसका निर्देशांक क्रमशः, पहले वाला को हम लोग ये मान लिए हैं 2,5 और दूसरे वाला को हम लोग b मान चुके हैं -2,9 बिंदु P से समदूरस्थ है। देखिएगा ये जो दोनों बिंदु है P से समान दूरी पर है, तो लिख देते हैं बिंदु P से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए समदूरस्थ में सब आ जाएगा, समान दूरी पर स्थित है, बतवा हुए भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा जब समान दूरी पर है तो ए और पी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा तो एपी हो जाएगा, और बी और पी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा बीपी हो जाएगा। और ये दोनों दूरी देखिएगा दूरी है, ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अभी 1000 किलोमीटर का उदाहरण हमने दिया था। तो चलिए ए और पी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कौन अंडर, रूट अंडर लिखेंगे, कौन अंडर, रूट अंडर। अच्छा रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों पर स्क्वायर कर देंगे तो कोनो दिक्कत, जैसे ही स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर से रूट का हो जाता है, हट जाता है, रूट का हो जाता है, हट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ए और पी के बीच की दूरी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पी में से ए को घटाएंगे, तो चलिए यहाँ है पी और यहाँ है ए। चलिए एक्स में से घटाएंगे 2 को, चलिए एक्स में से घटा रहे हैं 2 को, होल स्क्वायर देंगे, जोड़, फिर 0 में से घटाएंगे 5 को, तो 0 में से घटा लीजिए 5 को, होल स्क्वायर। अब देखिए दूरी है ए और पी के बीच की दूरी, तो रूट अंडर लगाएंगे ना, तो रूट हुआ कौन से कट गया, देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, इसीलिए रूट नहीं लिखेंगे। चलिए अब बी और पी के बीच की दूरी, तो पी में से फिर बी को घटाएंगे, तो देखिए है ये पी है ये बी। चलिए एक्स में से घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, तो -2, तो है -2 है, माइनस पर छोड़ के हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। अब फिर 0 में से घटा रहे हैं कितना, 9। देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर से इस पर हम वीडियो बना देंगे। देखिए यार रूट इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से रूट का हो गया है, कट गया है। हाई ए और पी के बीच की दूरी हो गया, हाई बी और पी के बीच की दूरी हो गया, और दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, हमने समदूरस्थ में बता दिया है। चलिए हाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए का ससुरा का नाती आ गया का। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, जोड़ बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, अब -2ab। तो चलिए a के जगह पर x हो जाएगा, b के जगह पर 2 हो जाएगा, प्लस है 0 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, -5 के -5 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर है। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तोड़ लीजिए, तोड़ लेने के बाद आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब +2, यहाँ ए हो जाएगा बी, तो ए के जगह पर हो जाएगा x, बी के जगह पर हो जाएगा 2, अब प्लस 0 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, -9 है तो यहाँ पर -9 का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। चलिए x का होल स्क्वायर कट जाएगा, बराबर बराबर में सेम सेम रहता है तो कट जाता है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा -2 दूनी हो जाएगा 4, x है तो x, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कितना बार बताया, माइनस का स्क्वायर उड़न छू। चलिए हाई हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये x प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे 81। अब ये क्या, यहाँ पर देखिएगा हम लोग को बनाना है कैसे।
चलिए माइनस 4x है तो यहाँ पर -4x लिख देते हैं। +4x है, इसको उठा के खींच के एकदम खींच के लिए ये बेचारा यो -4 इधर आके हो जाएगा और इधर बच जाएगा 81। +25 है, इसको उठा के खींच के ले जाइएगा उधर तो ये हो जाएगा -25। बोलिए -4 गो x -4 गो x -8 गो x हो जाएगा। 81 में से 25 घटा लीजिएगा तो 56 आ जाएगा। अब -8 के पढ़ा क बेर पढ़िएगा कि 56 आ जाएगा, 7 बेर पढ़ लीजिएगा। हई बेचारा यहाँ 7 हई माइनस यहाँ पर हेदा आके लग गया। अच्छा कितना लोग को नहीं बुझाया होगा कि गुरुजी किंग हो गया है, तो चलिए कोनो बात नहीं, एक के फिर से हम बना देते हैं। चलिए -4x -8x हो जाएगा और 81 में से 25 चल जाएगा 56। देखिएगा x और -8 के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ तो ब्रैकेट दे दीजिए, गुना रहेगा। अब बोलिए x बराबर है 56, गुना में -8 बेचारे यही आ जाएगा भागा में -8, तो x बराबर 8 7 हो जाएगा 56, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो देखिए x के जगह पर हम वैल्यू निकाल चुके हैं -7। तो कह रहा था कि x अक्ष पर जो बिंदु दिए हैं ना P, यह बिंदु हमको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक हम लोग को चाहिए होगा। यहाँ पर हम कैसे लिखे, इधर टपा दे, इसको छोटा कर दे, यानी छोटा कर देते हैं। चलिए इस सब गुणा के हम छोटा कर देते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, बिंदु P का निर्देशांक चाहिए, लिखना होगा नाउ। नाउ का मतलब अब हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक हम लोग को चाहिए, बिंदु P का निर्देशांक हम लोग को चाहिए। तो बताइए तो बिंदु P का निर्देशांक क्या है रे बाबा, P का निर्देशांक है x, 0 है तो x, यहाँ पर 0 हम लोग को चाहिए। तो भाई x का मान चाहिए ना, तो वही ना x के लिए इतना ताम झाम किए हैं। x के जगह पर वैल्यू हो जाएगा -7, आप कोमा दे दीजिए, 0 है तो 0 है नहीं है तो यही हो जाएगा आंसर। बाबा रे बाबा बाबुआ, ये आपके एग्जाम में एकदम आता हुआ 2026 में ये एकदम सवाल लिख लीजिए, गांठ बांध के लिख लीजिए, गांठ बांध करके दिमाग में बैठा लीजिए। आ रहा बा 2026 के फाइनल परीक्षा में समदूरस्थ वाला क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं इधर, चलिए हट गए। चलिए अब अगला सवाल है 8 नंबर, 7 नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा 8 नंबर जो सवाल है यह भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए। लिख दे रहे हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, देखिए लगातार एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज को हम खत्म करने वाले हैं। हाँ, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु यहां पर एगो P बिंदु दिया गया है 2,-3 और Q बिंदु दिया गया है 10,y। Q का निर्देशांक दिया है 10,y के बीच की दूरी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बताइए, दूरी 10 मात्रक है। चलिए यही सवाल आ गया, VVI लिख लीजिए। ई नहीं तो कौन आई, इतना VVI सवाल है, सब VVI ए हमर भाई ये परीक्षा में आई। चलिए कह रहा है कि y का मान निकालना है, पति का मान निकालना है भाई, y का मान निकालना है। कह रहा है कि जिसके लिए यहाँ पर बिंदु दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम एक निर्देशांक ले लेते हैं, सॉरी एक रेखाखंड ले लेते हैं a और यहाँ पर b। a का यहाँ पर बिंदु सॉरी यहाँ पर a भी नहीं लेना है, यहाँ पर ऑलरेडी पोता कह रहा है कि p और q लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर p का वैल्यू दिया गया है 2, कितना दिया है -3 और q का जो निर्देशांक है
वो दिया गया है 10 वाई, और आई है वाई का मान निकालिए, ठीक है, ये वाई का मान निकालिए, लेकिन इसमें एक और वैल्यू दे दिया गया है, तो क्या दिया है थोड़ा सा समझिए। और आई दोनों पी और क्यू के बीच की दूरी अब की बार दे दिया गया है कितना मात्रक, 10 मात्रक। लीजिए पहले हम लोग को ये ना दूरी निकालना होता था, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। समय लग रहा है तो देखिए हम भी भूखे प्यासे वीडियो बना रहे हैं आप ही लोग के लिए। एक बच्ची का डिमांड था 10वीं कक्षा में कि गुरुजी 7.123 छूट गया है, उसको थोड़ा कृपा कर दीजिए। तो देखिए आपके लिए भूखे प्यासे आए हैं, एक हमारे गुरुजी हैं मोतिहारी में, है ना, उन्हीं के पास ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भूखे प्यासे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक, काय के लिए बताइए ना, आप ही लोगों के लिए ना। अब आप ही लोग वीडियो नहीं देखिएगा तो बताइए मेरा मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर देखिए, आप लोग के लिए हम लगे हुए हैं, 10वीं कक्षा के लिए कितना जोरदार मेहनत हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हाई पहले दोनों बिंदु दिया हुआ करता था, हम लोग से दूरी सूत्र पूछता था, बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, चाहे किलोमीटर है, चाहे सेंटीमीटर है, चाहे मात्रक है। अब की बार क्या किया कि इसमें से वो गायब कर दिया है, कह रहा की मात्रकवा निकाल के दूरिया दे दिया है, कह रहा की जो गायब की है ना उसका मान निकाल करके दिखाइए। हम कहेंगे ठीक तो है, कितना आसान सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि PQ एक रेखाखंड है, माना कि PQ एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक क्रमशः पहले वाला को P माने है कितना है जी 2,3 -3 है, और दूसरा का Q है 10, कितना है भाई Y है। आइए हम क्या करते हैं अब दूरी सूत्र से, बताइए तो P और Q के बीच की दूरी क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के होल स्क्वायर। बताइए P और Q ये दोनों के बीच की दूरी ऑलरेडी आपकी बार दे दिया है कितना, 10 मात्रक, तो इसके जगह पर हम 10 यहाँ मात्रक ले लेंगे, ठीक है। चलिए बराबर, यहाँ पर देखिएगा √अंडर है तो √अंडर हम दे दिए हैं, अगिलका में से पिछिलका, तो चलिए आइए अगिलका 10 में से किसको घटाएंगे, 2 को, तो 10 में से घटाइए 2 का होल स्क्वायर जोड़। यहाँ पर देखिएगा y में से किसको घटाना है, -3, तो y में से घटा रहे हैं कौन, -3, माइनस इस पर चढ़ के हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। एगो काम कीजिए बेचारा रूट को हटाने के लिए 9 होल स्क्वायर कीजिएगा, 9 होल स्क्वायर दीजिएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं ना होगा जी, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा ये स्क्वायर से मने मने रूट को काट दीजिए, है सीधे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर लिख दे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अब बराबर मात्रक स्क्वायर रहने दीजिए, है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बेचारा अंदर बच जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, जोड़ है बच जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रूट कट गया, 100 हो जाएगा, 100 में से 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर, अब प्लस देखिए a + b का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ लीजिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 दे के 2 को खांचा दे दीजिए, एगो में y डालिए एगो में 3 डालिए, कट नहीं ना रहा है, चलिए कट नहीं रहा है। चलिए 100 आई बोलिएगा 8 के स्क्वायर 64 प्लस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर जोड़े 3 के स्क्वायर 9 अब प्लस 2 3 हो जाएगा 6 और y है तो y। अब बताइए 100 अब बराबर है 64 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 73 अब प्लस y स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 6y। तो काम कीजिए 100 + 73 इन्हें खींच के लिए आइएगा -73, आई बेचारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6y। तो काम कीजिए 100 में से 73 चल जाएगा तो हो जाएगा 27, आई हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6y। अब वो काम करते हैं इसको हम दूसरा पेज में बना देते हैं, पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट्स इसको ले लीजिए।
चलिए ले लिए होंगे। अगला पेज में आते, देखिए इसको हम क्या करते हैं, ले जाते हैं 27 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y है। देखिए इधर था ना जी 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, देखिए तो यही ना था जी, देखिए था, देखिए तो इधर 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। चलिए अब वो काम करते हैं, पूरे राइट वाला टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, आप पूरे लेफ्ट वाला टर्म को राइट में ले जाइए। अब वो काम करिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 27। अब बराबर में 0 दे दीजिए। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, अब गुणनखंड कर लीजिए, अब y का मान 2 आएगा, निकल जाएगा। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट, बताइए फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 27 है, तो 27 में 1 से गुना करिएगा तो 27 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो 9 तिरका कितना हो जाएगा जी 27। अब हमको बीच में प्लस 6 लाना है, तो 9 रुपया में से 3 रुपया को घटा लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 9y आई माइनस हो जाएगा 3y, अब माइनस यहाँ 27 बराबर में हो जाएगा 0। अब दो को टर्म का कॉमन ले लीजिए, इसमें से y कॉमन ले लीजिए, y बाहर निकल गया, 2 में से 1 तो बच जाएगा 1 अंदर, और जो y बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा 9। अब -3 कॉमन ले लीजिए, तो -3 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा y, अब माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, अब 3 के पहला पढ़िए 9 बेर तो अपने हो जाएगा 27। देखिए अंदर दोनों टर्म सेम आना चाहिए तब जाके आंसर हो जाएगा। अब 2 y प्लस 9 की जगह पर 1 y प्लस 9 ले लीजिए, और यहाँ पर देखिएगा आई हो जाएगा y माइनस 3, यहाँ से y माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब एगो y प्लस 9 भी 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से y माइनस 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर है -3 होने जाके +3, और y बराबर है +9 उधर जाके हो जाएगा -9। तो इसीलिए y का अभिष्ट मान, देखिए हमसे कहिए रहा था y का मान निकालिए, y का अभिष्ट मान यहाँ पर 2 आ गया है, 1 आ गया है -9, 1 आ गया है 3। थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए, 1 आ गया है -9, 1 आ गया है 3, और यही फाइनल आपका क्या हो गया आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम थोड़ा सा पिछल का दिखा दे रहे हैं। देखिए ये था पहला पेज है ना जी, स्क्रीनशॉट्स ले लिए। चलिए उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और फाइनली आप लोग का अभी तक ले 8 गो क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको शेयर करते रहिए, सारे बच्चों तक पहुंचाइए। आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता है कि पंखों से क्या लेना, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से क्या लेना, हौसलों से उड़ान होती है। जीत उन्हीं की होती है जिनकी सपनों में जान होती है। तो मेरे प्यारे सवाल पर हम लोग चलते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे चलिए। 9वां नंबर सवाल एक आ गया है, ये अभी समदूरस्ते वाला सवाल है। चलिए यहां पर एगो दिया है, यदि Q बिंदु दिया गया है 0,1 बिंदु P 5,-3 और R दिया गया है, यहाँ पर R दिया है x,6 x,6 से समदूरस्थ है। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन समदूरस्थ वाला है तो बना दे रहे हैं। चलिए हम कह देंगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बना करके। तो x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अभी जो हम समदूरस्थ वाला बना है ना, सेम उसी पैटर्न पर ये भी बन जाएगा। तो कह रहे दूरिया QR, तो कह रहा दूरिया QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम होमवर्क में डाल देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी हम लोग बना लिए। और एक 10वां नंबर सवाल है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हिंट्स दे रहे हैं। आ रहा है, देखिए बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। देखिएगा एगो बिंदु P है और एगो बिंदु यहाँ R है ना। P का निर्देशांक दिया 5,-3
और आर का निर्देशांक दिया x, 6 इसी से समान दूरी पर है स्थित है वो ससुरा नाम है, इसका नाम q और q का निर्देशांक दिया है 0, कितना 1 और q बिंदु p और r से ये समान दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान अभी तो हम लोग y का मान निकाले हैं, तो वही यहाँ पर x का मान निकालना है। और आगे चल करके दूरिया q r, यहाँ पर q और r के बीच की दूरी निकालना है और p और r, देखिए यहाँ p और r के बीच की भी दूरी निकालना है। तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में घर पे पहले बनाइएगा समदूरस्थ वाला जो टेक्निक बताए हैं, और इसी से बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ गुरुजी बना लिए। अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके गुरुजी बन नहीं रहा है, तो इसके लिए वो हम स्पेशल वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग एगो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं, अभी हम उसको भी बना ही देते हैं ताकि एगो एक्सरसाइज हमारा आज क्लियर हो जाएगा। चलिए एगो लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, एग्जाम में बाप रे 2026 के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। देखिए फैन ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आ गया, समदूरस्थ है हो। तो देखिए इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए इसको हम यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। चलिए ये आया हुआ है एग्जाम में, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। लगातार वीडियो बना रहे हैं ना, प्यास लग गया है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का जो सवाल है लास्ट सवाल है, तो थोड़ा सा जोर शोर से आएंगे एकदम जिला हिला के एकदम, है ना जी। चलिए कह रहा है कि x और y में एक हमको संबंध बताना है। ठीक है, रिलेशन बताना है। बिंदु x, y बिंदु फलानवा और चिलानवा से समदूरस्थ है। तो देखिए फलानवा को हम लोग मान लेते हैं a और चिलानवा को मान लेते हैं हम लोग b। थोड़ा टेढ़ हो गया ये, चलिए यहाँ पर ऐसे देते हैं, इसका नाम a, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं b। चलिए a का निर्देशांक है 3,6 और b का निर्देशांक है -3,4। ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित एगो बिंदु है x, y, उसका निर्देशांक दिया था। एगो बिंदु को हम लोग मान लेते हैं p, ये ससुरी है x, y। चलिए तो x और y में हम लोग को संबंध बताना है, तो वही लिखेंगे माना कि ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक क्रमशः पहले वाला को ए मानेंगे 3,6 और दूसरे वाला को हम बी मान लिए हैं -3,4। बिंदु P x, y से समदूरस्थ है। लिख दीजिए ये दोनों बिंदु P से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। लिख दीजिए अब यहाँ पर, इसीलिए जो AP हो जाएगा
ए पी बी पी आपस में क्या होगा, बराबर, बताए थे। चलिए है देखिएगा, ए से लेके जो पी के बीच की दूरी होगा, अब बी से लेके जो पी के बीच की दूरी होगा, ये आपस में बराबर होगा, तब ना सामान्य दूरी पर पी बैठल है जी। चलिए है रूटवा करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो फिर रूट का हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जो 7 नंबर में हम कंसेप्ट दिए थे क्वेश्चन। चलिए ए और पी के बीच की दूरी निकालिए, ए से पी के बीच की दूरी, तो पी में से ए को घटाइए, पी में से ए को घटाना है, एक्स में से 3 को घटाइए, एक्स में से 3 को घटा के होल स्क्वायर, घटा के ना, वाई में से 6 को घटाइए, वाई में से 6 को घटा के होल स्क्वायर। चलिए अगल का है फिर पी में से बी को घटाइए, चलिए पी है, एक्स में से घटा रहे हैं कितना, -3, तो माइनस चढ़ के पर हो जाएगा +3। अब चलिए यहाँ पर आई वाई में से घटाइए 4, तो वाई में से घटा लीजिए 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, और यहाँ पर a के जगह पर x, बी के जगह पर 3। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, यहाँ पर 2 को खांचा दे दीजिए, y डाल दीजिए और 6 डाल दीजिए, बराबर दे दीजिए। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पर b हो जाएगा। चलिए a के जगह पर x और b के जगह पर 3 डाल देना है। चलिए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a भी दे दीजिए, 2 दे के 2 को खांचा दे दीजिए, y और 4 इसमें डाल देना है। चलिए पूरा लौक रहा है ना जी, चलिए लौक रहा है। इधर देखिए बराबर में सेम सेम है तो काटिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर इन्हें है, हाँ 3 का स्क्वायर इन्हें हुए, 3 का होल स्क्वायर इन्हें हुए, कट गया, y का होल स्क्वायर इन्हें है, और y का होल स्क्वायर इन्हें हुए, कट गया, और कथी कथी बचा जी। चलिए अब कोनो नहीं कटेगा ना। चलिए वो काम करिए, वो काम करिए, यहाँ पर हम लोग एक स्टेप लिख लेते हैं। चलिए -2 हो जाएगा 6, x है तो x, अब प्लस 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, अब माइनस 2 छक हो जाएगा 12, y है तो y बराबर एजन देखिएगा 2 तिहाई हो जाएगा 6x है, आई प्लस बोलिए 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, अब माइनस 2 चौका हो जाएगा 8, y है तो यहाँ y। अब इसको अगला पेज पर हम ले जाए, किसी को छोट कर दे, छोट कर दे। चलिए थोड़ा सा छोट कर देते हैं इसको, लोग रहना जी। चलिए अब वो काम करते हैं, इधर तो नहीं हटेगा, अगला पेज में ले चलते हैं, इसी को उतारते हैं। चलिए चाहिए इधर हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए वो काम करिए, सबको इधर भेज दीजिए। -6x है तो यहाँ पर हम -6x लिख लेते हैं, +36 है +36। चलिए -12y है तो -12y लिख लीजिए, सबको इधर भेजिए। +6x इधर आएगा तो -6x, चलिए +16 इधर आएगा तो -16, और -8y इधर आएगा तो +8y, अब बराबर में अंडा दे दीजिए। चलिए -6x, अब -6x माइनस हो जाएगा 12x। चलिए -12y है, जगह 8y प्लस में है, तो बताइए तो 8y में से 12y जाएगा तो -4y। यहाँ पर देखिएगा 36 में से जब 16 जाएगा तो बेचारा 20 रुपया आ जाएगा प्लस में, बराबर दे दीजिए 0। ये वो काम कर लीजिए, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस सबसे पहले बताइए 4 के पढ़ा में 4 आएगा, 4 के पढ़ा में 20 आएगा, 4 के पढ़ा में 12 आएगा, तो -4 कॉमन इसमें से ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम मिटका देते हैं ताकि यहाँ से हम लोग बना दे सकते हैं, एक तरह के हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें से -4 कॉमन ले लीजिए, तो चलिए माइनस तो बाहर निकल गया, 4 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12, x है तो x, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस,
4 है तो बाहर आ गया तो अंदर बचेगा y। चलिए माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब ना 20 होगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब वो काम कर लीजिए 3x प्लस वाई, यहाँ से देख लीजिए 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर है 0, गुना में -4 यानी आके हो जाएगा भागा में -4। तो 0 में कुछ से भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0। भाई बेचारा ये हो जाएगा 3x प्लस वाई -5 बराबर में यहाँ पर 0। तो ये हम लोग का रिलेशन हम लोग को बताना था। और इस प्रकार आप लोगों का जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जल्दी से चलिए ले लिए चलिए। और इस प्रकार हम लोग का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज 7.1 एक ही वीडियो में समाप्त हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए पूरे बिहार में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला के लिए 7.2 एक ही वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।